हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधिका जैन है। आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगी, जिसे दमा के नाम से भी जाना जाता है। दमा एलर्जी के कारण होता है। जब श्वास नली में हवा भर जाती है तब फेफड़ों में सूजन होने लगती है, जिसके कारण सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। फेफड़ों के अंदर जाने वाला वायु मार्ग छोटा होने के कारण दमा का अटैक होता है। तब लोग सामान्य सांस भी जोर जोर से लेने लगते हैं और नाक से भी सांस लेना दूभर हो जाता है। दमा के रोगी को सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने में मुश्किल होती है। एलर्जी के कारण श्वसन नली में बलगम पैदा हो जाता है, जो कष्ट को और भी बढ़ा देता है। एलर्जी के कारण दमा होने के बहुत से कारणों में से कुछ इस प्रकार हैं। घर के धूल भरे वातावरण और पालतू जानवरों के कारण, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स के सुगंध के कारण, धूम्रपान करने के कारण, अधिक मात्रा में शराब पीने के कारण, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी दमा का कारण होता है। कुछ विशेष दवाओं के कारण भी अस्थमा होता है। सर्दी के मौसम में या ज़्यादा ठंड पड़ जाने के कारण एलर्जी के बिना भी दमा का रोग शुरू हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड या जंक फूड या ज़्यादा नमक खाने के कारण दमा होता है और ये हेरिडिटी भी हो सकती है। इनके लक्षणों में सबसे पहले जो बात आती है वह है सांस लेने में कठिनाई। दमा का रोग या तो अचानक शुरू होता है या खांसी, छींक या सर्दी जैसे एलर्जी वाले लक्षणों से शुरू होता है। इसके अलावा सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है। दमा का रोगी जब सांस लेता है तब एक घरघराहट जैसी आवाज होती है। रोगी को सांस तेज लेते हुए पसीना आने लगता है और बेचैनी जैसी महसूस होने लगती है। सिर भारी भारी जैसा लगता है। रोगी को जोर जोर से सांस लेने के कारण थकावट महसूस होने लगती है और स्थिति बिगड़ जाने पर उल्टी भी हो सकती है। अस्थमा को आयुर्वेदिक उपचार द्वारा इलाज किया जा सकता है। दमे के रोगी प्रायः दौरा पड़ने पर इनहेलर का प्रयोग करते हैं। ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिनसे श्वास नली खुल जाए और सांस लेने में आसानी हो। अस्थमा के कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी हैं। सुहागे के खील बनाकर चूर्ण तैयार कर लें। इसमें मुलहटी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर आधे से 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटें। इससे श्वास नली के कष्ट दूर होकर दमा, खांसी और जुकाम में लाभ करता है। इस चूर्ण को गर्म जल से भी ले सकते हैं। उम्र के अनुसार मात्रा अधिक या कम कर सकते हैं। 3-4 सप्ताह तक इसका सेवन करते रहने से दमा ठीक होने लगता है। दमा बच्चों को भी हो जाता है। तुलसी के कुछ पत्ते अच्छी तरह धोकर पेस्ट बना लें। इसे शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों को बहुत लाभ होता है। दमा अगर बच्चे को है तो उसे मानसिक रूप से रोग के प्रति चिंतित न होने दें, क्योंकि चिंता से श्वास रोग अधिक तीव्र होता है। अंजीर दमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे बलगम बाहर निकलने में आसानी होती है। 2 या 3 अंजीर गर्म पानी से धोकर रात को साफ बर्तन में भिगा दें। सुबह नाश्ते से पूर्व उन अंजीरों को खूब चबा चबा कर खाएं। उसके बाद वह पानी पी लें। अंगूर दमे के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। अंगूर और अंगूर का रस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला, विधार, अजगंध, काली मिर्च, सौंठ, वायविडंग, पुनर्नवा, चित्रक के जड़ की छाल और सदगिले बराबर मात्रा में लेकर कूट छानकर 5-6 ग्राम की गोलियां बना लें। छाया में सुखाकर 1 गोली प्रातः दूध से लेने से दमे में लाभ होता है। दमा, जुकाम, खांसी और ब्रोंकाइटिस के रोगी को संतरे के रस में थोड़ा सा नमक और शहद मिलाकर देने से लाभ होता है। इससे बलगम भी आसानी से निकल जाता है। चौलाई के पत्तों का ताजा रस निकालकर शहद मिलाकर प्रतिदिन पीने से पुराने दमे में भी लाभ होता है। दमे के कारण कमजोर रोगियों के लिए चौलाई के साग का रस अमृत के समान है। चौलाई का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से आदमी असमय बूढ़ा नहीं होता। करेले की जड़ के 1 चम्मच चूर्ण में शहद मिलाकर रात्रि के समय देने से दमे के रोगी की रात आराम से कटती है। लगभग 1 माह तक देने से लाभ होता है। करेले की जड़ के चूर्ण में तुलसी के पत्तों को मिलाकर देने से भी लाभ होता है। इसके अलावा सहजन के पत्तों का सूप 18 मिलीलीटर के लगभग तैयार करके उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर पीने से दमा, ब्रोंकाइटिस और क्षय या अन्य श्वास संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। दमे के रोगी को लहसुन के 3-4 कलियां दूध में उबालकर रात को सोने से पूर्व सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। लहसुन की 1 गांठ छीलकर 120 मिलीलीटर असली सिरके में अच्छी तरह मसलकर और मथकर उबाल लें।
ठंडा होने पर उसे छान लें और उसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाकर साफ बोतल में भर कर रखें। मेथी के काढ़े के साथ शाम और सोने से पूर्व 1 या 2 चम्मच शरबत लेने से दमे की तीव्रता कम हो जाती है। 1 चम्मच अदरक के रस को मेथी के 1 कप काढ़े में शहद मिलाकर खाने से भी दमे में लाभ होता है। पुदीने के 1 चम्मच रस में 2 चम्मच असली सिरका, समान मात्रा में शहद और 4 औंस गाजर का रस मिलाकर प्रतिदिन देने से दमा और ब्रोंकाइटिस में लाभ होता है। इसके प्रयोग से दमे के दौरे कम हो जाते हैं और श्वास नली की रुकावट भी दूर होती है। पालक के पत्तों और 2 चम्मच मेथी दाना का काढ़ा बना लें। इसमें चुटकी भर अमोनियम क्लोराइड और शहद मिलाकर 30 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 3 बार देते रहने से लाभ होता है। सूर्यमुखी के बीज दमा के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। सूर्यमुखी के बीजों का 1 चम्मच चूर्ण, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 या 2 बार देना चाहिए। सूरजमुखी के फूलों के काढ़े में शहद मिलाकर सेवन करने से भी दमे में लाभ होता है और श्वास नली के कष्ट दूर होते हैं। शहद अपने आप में बहुत उपयोगी औषधि है। इससे स्वरयंत्र के कष्ट दूर होने में सहायता मिलती है। सौंफ में बलगम साफ करने के गुण होते हैं। यदि दमे के रोगी को नियमित रूप से इसका काढ़ा इस्तेमाल कराते रहें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। मकोई और अजवाइन का प्रयोग दमे में बहुत लाभ पहुंचाता है। 4 या 6 लौंग 1 कप पानी में उबालकर और शहद मिलाकर दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पीने से दमा ठीक होता है। दमे के रोगी के लिए विटामिन ई बहुत लाभदायक है। यह अंकुरित गेहूं, सोयाबीन, पिस्ता, सूरजमुखी का तेल, नारियल, घी, मक्खन, टमाटर, अंगूर और सूखे मेवों से प्राप्त होता है। इनका प्रयोग अगर दमा के रोगी करते हैं तो उनके विटामिन ई की आपूर्ति होती रहती है। इसके अलावा अस्थमा के रोगियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दमे के रोगियों को जहाँ तक हो सके पेट साफ रखना चाहिए। अधिक ठंड से अपना बचाव करना चाहिए। विशेष रूप से मौसम परिवर्तन के समय पानी को हल्का गर्म करके पीना चाहिए। जिन नगरों में नदियों से पानी की आपूर्ति होती है वहाँ पानी उबालकर और थोड़ा हल्का गर्म पानी पीना ही अच्छा होता है। दमे के रोगियों को दूध, पालक, चौलाई, सोयाबीन, सूखे मेवे, आंवले, गाजर, पनीर और तिल नियमित रूप से खाते रहना चाहिए। इनसे आवश्यक कैल्शियम की आपूर्ति होती रहती है। नींबू का रस गर्म जल में पीते रहना चाहिए। दमे के रोगी को केला कम खाना चाहिए। करेले को सब्जी के रूप में या इसका रस निकाल कर देने से दमे में लाभ होता है। लहसुन, प्याज का रस, पुदीने का रस, छोटी इलायची, हल्दी दूध के साथ लेने से दमे के रोगी को लाभ होता है। दमे के दौरों के समय हाथ पैर गर्म पानी में डुबोकर रखने से आराम मिलता है। अर्जुन की छाल का चूर्ण 1 छोटा चम्मच गाय के दूध में या पानी में इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए और इसको हर रोज रात को सोते समय पिए। इसमें 1 चुटकी दालचीनी भी डाल दें। जब भी दूध पिए देसी गाय का ही पिए। इसमें अम्बा हल्दी की 1 चुटकी डालकर भी पी सकते हैं। इसके साथ ही मैं राधिका जैन आशा करती हूँ कि आप मेरे बताए इन नुस्खों को जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।